जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे स्पेशली फॉर द टॉपिक रेशियो। तो आइए तो हम समझते हैं रेशियो कैसे कहते हैं। किसी दो क्वांटिटी को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरिजन करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दो क्वांटिटी है, जैसे हम ए और बी की बात करें। ए कोई पर्सन है, उसका वेट 50 kg है, ठीक है, और बी जो है उसका वेट जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 kg है। अगर इसे हम लोग को कंपैरिजन करना है, ए और बी को कंपेयर करना, अगर ए और बी को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए के वेट को और बी के वेट को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ए का वेट हमारा 50 kg था एंड बी का वेट जो है 70 kg। ध्यान देना, ये जो क्वांटिटी जो है ये दोनों जो है सिमिलर होनी चाहिए, राइट, होमोजेनियस होना है। जैसे केजी यानी वेट को वेट के साथ ही कंपैरिजन किया जाएगा, ये नहीं कि वेट को आप लीटर के साथ कंपैरिजन करें, केजी को आप है ना लीटर के केस में आप कंपैरिजन करना है, ऐसी गलती नहीं करनी। जो सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी है उसी को कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। अब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर के आना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा ए और बी 50 एंड 70, ये देखना 50:70, ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, इसके कॉमन फैक्टर जो आपको हटाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 जो है 10 से डिवाइड हो रहा है, 7 भी 10 से, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, दैट इज 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो क्वांटिटी का सिमिलर क्वांटिटी का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। और रेशियो पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको पता है एमई की बात करें तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर जो है पजल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए थे, वैसे बाकी जो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड का वो भी हम लोग जल्दी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वो समझते हैं कि दो क्वांटिटी है उसके रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो थोड़ा समझते हैं। कभी कदार जो क्वेश्चन जो आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है, जैसे मान के चलो ए और बी का जो रेशियो है, ए बी सी तीन क्वांटिटी दे दिया। जरूरी नहीं है कि दो क्वांटिटी को हम लोग जो है क्या नाम है कंपैरिजन करें, 2-3 क्वांटिटी भी हो सकता है, 4 क्वांटिटी भी हो सकता है, 5 क्वांटिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसकी डिवीजन कैसे होगी ये आपको ध्यान देना है। तो इसके एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, दैट विल बी है ना 56, एक नंबर ले लेता हूँ। 56 को हमें डिवाइड करना है ए बी सी के अंदर, राइट। अगर हम लोग बात करें जैसे ए का पार्ट जो है वो 3 पार्ट है, ठीक है, इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे 56 हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, उस क्वांटिटी को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी के अंदर, किस रेशियो में, 3:, ठीक है, 3:1:4 रेशियो में। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप देख सकते हैं ए बी सी के पास देख सकते हैं 3:1:4, यानी ए के पास 3 पार्ट हो गया, बी के पास 1 पार्ट हो गया एंड सी के पास 4 पार्ट्स हो गया। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3 + 1 4 + 4 कितने हो गए, 8, और 8 पार्ट्स है कि वैल्यू जो है वो 56 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 पार्ट की जो वैल्यू होगी 56 को आपको डिवाइड कर देना होगा किससे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए बताओ, दैट विल बी 8, 3 + 1 + 4 दैट इज 8। तो 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, दैट इज 7 पार्ट्स। ये ध्यान देना है आपको, 1 पार्ट की वैल्यू जो है 7 हो गई, तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए क्या है, 3 पार्ट्स है, एक पार्ट की वैल्यू 7 है, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 3 है ना, 7 × 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 21, ठीक है। और फिर बी की वैल्यू देख सकते हैं 1 पार्ट, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 × 7, एक ही पार्ट है, तो दैट विल बी 7। एंड सी जो है बेसिकली वो 4 पार्ट है, तो कह सकते हैं 4 × 7, सो दैट विल बी 28। अब इसको आप जोड़ दें तो टोटल 56 निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप पार्ट निकाल लें, पार्ट को फिर आप नंबर ऑफ पार्ट जितने भी जो भी नंबर ऑफ पर्सन है जिनके बीच में डिवाइड करना है उतने पार्ट से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी जैसे ए का हमें निकालना है, 3 पार्ट्स है, आउट ऑफ कितने पार्ट देख सकते हैं, 3 + 1 4 + 4 8, तो ए के पास कितना पार्ट होगा, 3/8 पार्ट होगा, किसका, टोटल का। टोटल कितना है, दैट इज 56। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 8 goes 7 times एंड 7 3 = 21, ठीक है। तो देख सकते हैं 21 ही तो है यहाँ पर। उसी तरीके से बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, 1 आउट ऑफ कितना पार्ट, 8 पार्ट, 1 / 8 × 56 डिवाइड कर देंगे तो 7 देख सकते हैं, यहाँ पे 7 आ गया। उसी तरीके से 7 सी का निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के पास कितने पार्ट है, 4 आउट ऑफ कितना, टोटल पार्ट कितना है यहाँ पर, 3 + 1 + 4 दैट विल बी 8 × 56। इसको आप सॉल्व कर ले, 8 goes 7 times 7 × 4 दैट विल बी 28, तो ये 28 पार्ट्स हो गए। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना जो भी नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे और देखते हैं, कुछ और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो हमें पता होना चाहिए, है ना। जब भी हम इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत भी आती है। कभी कदार क्या होता है, रेशियोज हमें मर्ज करना सीखना आना चाहिए।
जैसे कभी कभार क्या होता है ए और बी का रेशियो दे दिया आपको, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो है वो आपका 3:4 है। ए और सी का जो रेशियो है वो जो है 4:5 है। तो ऐसे रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक जो है बेसिकली दैट इज 3 पार्ट, बी इज इक्वल है ना दैट इज 4 पार्ट, और यहाँ पे देखिए सकते हैं ए जो है 4 और सी जो है 5। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी सी का जो है हमें रेशियो निकालना हो, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर जो कॉमन आप देख सकते हो ऐसे जो रेशियोज है जैसे ए बी सी, इसको हम लोग इरेगुलर रेशियोज कहते हैं। इरेगुलर रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे देख सकते हैं ए और बी से यहाँ पे बी पे खत्म है, अगर बी पे ही अगर वैल्यू पता होती है फिर आगे कंटिन्यू होता है, उसको हम लोग रेगुलर रेशियो कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इरेगुलर के केस में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी इस टाइप के रेशियोज निकल कर क्या है, ए बी सी हमें निकालना हो, ए बी का पता है और है ना, और फिर ए एंड सी का दे दिया, तो कॉमन वाला पार्ट देखना है आपको। देखो ए का हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 पार्ट और यहाँ पे 4 पार्ट। पार्ट चाहे कितने भी हो लेकिन ए की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, दैट विल बी 12। तो 12 बनाने के लिए इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी अगेन एलसीएम 12 बनाने के लिए इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब जो 4 3 से 12 यहाँ भी हो गया, एंड 4 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ भी 12 हो गया, तो 12 यहाँ पे कॉमन हो गया। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब आपका रेशियो बनकर तैयार हो गया। 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है, एंड 3 इंटू 5 दैट विल बी 15। तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये कटेगा तो काट सकते हैं, ठीक है, बट कटेगा नहीं, बट ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे एक रेशियो है ए बी सी, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 5 एंड 10 7। देख सकते हैं यहाँ पे अगेन जो है ए और बी का रेशियो दिया है 4:5 एंड ए और सी का दिया हुआ है 10:7। अगेन बात करें इरेगुलर रेशियो है तो क्या करेंगे बताओ, जो आपको देखते हैं कॉमन ए जो है दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, राइट। तो इसका आप एलसीएम निकालोगे तो वैसे एलसीएम तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, राइट। और कभी कदर का आपको एलसीएम ना नजर समझ में नहीं आया तो आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, राइट। फिर बाद में कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर वाला 10 में से मल्टीप्लाई हो तो सारा का सारा जो इसमें जितने भी नंबर्स होंगे इसके अंदर वो 10 से मल्टीप्लाई होंगे, और इधर सारे के सारे जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। सिंपल, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो 10 इंटू 4 और 4 इंटू 10, ये तो 40 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम ही हो गई, और ये 50 हो गया, है ना, और ये 28 हो गया। तो देख सकते हैं ये जो है बेसिकली आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने एलसीएम नहीं लिया था। एलसीएम अगर हम लोग लेते तो 20 आता था, राइट। तो देखो उसको काट लो, यहाँ पे 20 से जाए 2 से जाएगा, तो 20:25, इसको 2 से काटेंगे, फिर इसको भी 2 से काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 14। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हमारा इरेगुलर रेशियो का जो ये कॉन्सेप्ट है। आइए रेगुलर रेशियो की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे भी हमने बात करा था। तो रेगुलर रेशियो का क्या तरीका होता है वो आप देख लीजिए, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो काफी सिंपल, काफी आपको इजी लगेगा, राइट। तो ये काफी इजी लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 5 8, ठीक है, एंड 7 4। तो आप ये देख सकते हैं इसको रेगुलर कहेंगे, क्यों, एक रेगुलर में आपको पार्ट्स मिलकर के, जैसे ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, फिर बी से शुरू हुआ सी पे खत्म, राइट। एक सीक्वेंस में आपको रेगुलरिटी नजर आ रही है यहाँ पे, राइट। तो अब कुछ नहीं करना होगा इसके अंदर, जो ये रेगुलर रेशियो है उसको कैसे कंबाइन करेंगे ये ध्यान देना है। ए और बी की रेशियो, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:8, एंड बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है 7:4। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे 8 है ना, तो ये जो सी वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको ये जो 8 है जहाँ पे खत्म हो रहा है आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, राइट। उसी तरीके से देख सकते हैं नीचे ए के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इधर देखते हैं राइट 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी आप एज इट इज 7 ही लिख देंगे, और कुछ नहीं करना। जैसे 5 इंटू 7 बस मल्टीप्लाई कर दे 35, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 4 दैट इज 32। तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आ गया 35:56:32। तो आइए एक और इरेगुलर रेशियो का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे।
इसके अंदर हमें निकालना है, जैसे A/B का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, B/C का 4:5 एंड C/D का 6:7। तो कैसे निकालेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। जब भी इस टाइप के रेगुलर रेशियोज आपको नजर आएंगे तो देखा ये 3 जो है यहाँ पर आपको एज इट इज, यहाँ पे C के यहाँ पे भी आपको जहाँ पे एंड होता है, जो रेगुलर रेशियो जहाँ पे एंड होगा आपको आगे बिल्कुल सेम जो भी आपको पार्ट नजर आ रहा है उसी को एज इट इज लिख दीजिए। जहाँ पे 3 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको 3 एंड 3 लिख देना है, राइट। मैं अलग आप देखो यहाँ पे आप देखो 4 से एंड हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और 5 यहाँ पे एंड हो रहा था, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 7 आप देख रहे हो यहाँ पे, तो दैट विल बी 6 एंड 6, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना, विल रिमेन सेम। अब इसका आपको आंसर निकाल देना है डायरेक्ट। 2 × 4 8 8 6 48, ठीक है। 3 4 12 12 6 72, 3 5 50 15 15 × 6 90, and 3 5 15 × 7 that will be 105, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप देख सकते हैं 3 से डिविजिबल हो रहा है, राइट। तो ये आपका 16 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका 35 हो गया, राइट। तो ये हमारा रेशियो निकल के आएगा, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। एक बेसिक्स है, जब भी आपको रेशियो कंबाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए रेगुलर रेशियो का कब करना होता है, इरेगुलर रेशियो का करना कब होता है, रेशियो को डिवाइड कैसे करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि U एंड V का जो रेशियो है यहाँ पे 4:7 दिया हुआ है, एंड V एंड W का रेशियो जो है वो 9:7 है, और U की वैल्यू का 72 होगी। तो आपको निकालना है W की वैल्यू क्या होगी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। UV जैसा भी आपको मैंने भी पढ़ाया था, जैसे U एंड V एंड W, इसको पहले आप एक ऐसे लिख दें क्योंकि 3 ही वेरिएबल है यहाँ पे। U एंड V का रेशियो कितना है यहाँ पे 4 and 7, राइट। एंड V एंड W का कितना है, दैट इज 9 and 7। बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, राइट। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब आपको बस कंबाइन करना है, पहले कंबाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे तो ये रेगुलर रेशियो है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 4:2, है ना, यहाँ पे 4 and 7 7 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 से शुरू हो रहा है, नीचे रेगुलर रेशियो का पार्ट है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 4 × 9 दैट इज 36, ठीक है। 7 × 9 दैट इज 63, एंड 7 × 7 दैट इज 49। ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। UV एंड W का हमें क्या निकालना है, हमें है ना, हमें निकालनी है W की वैल्यू, ठीक है। अब W की वैल्यू निकालिए, और U की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। U की वैल्यू कितनी है 7। अब U एंड W का आपको रेशियो निकालना है, तो U/W, ठीक है। अब U जो है बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे 36 पार्ट है, एंड W जो है बेसिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पे दैट विल बी द 49। अब बचा ही क्या है बताओ, बहुत सिंपल हो गया, नहीं हो गया, यानी U/W इज इक्वल टू आप 36/49 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे U की वैल्यू गिवन है, W निकालना है, तो U की वैल्यू रख दो यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय W एंड 36/49। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 36 गोज 2 टाइम्स, 2 × 49, तो कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा W इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ W विल बी इक्वल टू 98। 98 विल बी करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपली। आपको करना कुछ नहीं है, दो रेशियो को आपको कंबाइन करना है, उसके बाद रेशियो निकल के आ जाएगा। U की वैल्यू गिवन है, मैं W निकालना है, तो U और V का आपको रेशियो पता चल जाएगा। U और V का रेशियो कितना है 36:49, तो U की वैल्यू को पुट करते हैं एंड W की वैल्यू निकल जाएगा इस तरीके से, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे सीक्वेंस में। अगर A और B का रेशियो जो है वो 7:8 है, और B और C का 7:9, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC। अगेन वही करना है वो कंबाइन, आप कुछ मत करो, सीधा आप A, B एंड C लिख दीजिए। A और B का रेशियो कितना है 7:8 है, एंड B और C का कितना है, दैट इज 7 and 9 है। अब आपको करना क्या है, आपको ABC का रेशियो निकालना है, आपको कंबाइन करना है। ये रेगुलर रेशियो का पार्ट है, यहाँ पे 8 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 8 कर देंगे, यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो खाली जगह यहाँ पे 7 लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, 7 7 से 49, 8 7 से 56, 8 9 से 72, ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस में आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा मैच करे, 49:56:72, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। इस तरीके से जो है रेशियो के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P Q R, द रेशियो क्या दिया हुआ है बताओ, 5:3:6,
देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू, क्यू बाई आर एंड आर बाई पी। तो सबसे ध्यान दे, पी का रेशियो देख सकते हैं, पी की वैल्यू जो है कितनी है 5 पार्ट है। तो पी को मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ बताओ, 5x मान सकता हूँ। और क्यू को क्या मान सकता हूँ बोलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज 3 पार्ट, दैट इज 3x। एंड आर की वैल्यू को क्या मान सकता हूँ, दैट इज 6x। आर जो है वो 6x के बराबर है, ठीक है। बस अब आपको करना है क्या, बस पी बाई क्यू की पी बाई क्यू, चलो आप मैं लिख देता हूँ, पी बाई क्यू इज टू क्यू बाई आर इज टू आर बाई पी। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5x एंड q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज 3x। सॉल्व करना होगा आपको, इज टू q की वैल्यू कितनी है 3x एंड r की वैल्यू कितनी मानी, दैट इज 6x। इज टू r की वैल्यू कितनी है 6x एंड p की वैल्यू कितनी है 5x। इसको आप सॉल्व कर लें, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x से x कट गया। अब आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जैसे 3 एंड 6 एंड 5 है, इसका आप क्या कर ले, आप इसका जो है एक रेशियो आप एलसीएम ले सकते हैं, राइट। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, राइट। अब 30 को रख करके आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सबको आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल रहेगा। सबको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, x से तो x कट ही जाएगा, फिर 30 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे निकल के जाएगा। अब जैसे को 30 है, 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, 10 इंटू 5 दैट इज ये 50 हो जाएगा, इज टू। अब 30 से काटेंगे 6 से तो 5 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को ना 5 6 ये 36 हो जाएगा। तो रेशियो कितना जाएगा देख सकते हैं, 50:15:36। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। x:y का रेशियो यहाँ पे 6:5 दिया हुआ है एंड z:y का रेशियो जो है 9:25 दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ x z? देखो वही है, आपको कंबाइन करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x y एंड z लिख लेना है। x और y का रेशियो क्या दिया है 6:5, एक्स वाई का 6:5 हो गया। अब y और z, जैसे यहाँ पे z और y का दिया, z की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू z है, तो ध्यान देना y के सामने 25 लिखना है यहाँ पे, राइट। और z के सामने जो है वो 9 लिखना है आपको, राइट। ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है ना, यहाँ पे z y दिया हुआ है बट यहाँ पे y z रिवर्स लेना है, 25:9, ठीक है। अब आपको वही काम करना है। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेगुलर रेशियो का पार्ट है, 6:5 यहाँ पे एंड हो गया तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे और 25 यहाँ पे क्या है 25 यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे आप 25 लिख देंगे क्योंकि 25 से शुरू हो रहा है। बस मल्टीप्लाई कीजिए 6 into 25 दैट विल बी 150, 5 into 125 दैट इज 125 एंड 5 9 से 45, ठीक है। तो ये रेशियो निकल करके आ गया और इसको आप सिंपलीफाई कर लें तो 5 से उसको काटेंगे तो ये आपका दैट विल बी 30 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 5 से काटने के बाद, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x और z का निकालना है। तो यानी x और z का निकालना है तो x 30 पार्ट है और z 9 पार्ट है, राइट। तो यहाँ मैं ले सकता हूँ x और इस टू z की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 30 एंड z की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 9। 3 goes 10 times and 3 goes 3 times, 10:3 will be the correct answer in this case। ऑप्शन सी जो होगा बेसिकली वो सही चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंबाइन करना देखेंगे तो आपका जो पार्ट है बहुत इजी हो जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इफ a is 25% लेस देन b व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 25 माइनस a अपॉन a। तो ये क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। a की जो वैल्यू है वो 25% कम है। अब 25% की जो बात जो होती है ना लेस देन b, अब यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर b को अगर आपने 100 मान लिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 75, राइट। 25% कम है, 25% कम का मतलब हो गया कि वो 75% है। तो a जो है बेसिकली मैं कह सकता हूँ 75% ऑफ p है। इसको सॉल्व करना है तो a इज इक्वल टू 75% का मतलब कितना हो गया 3/4। 3/4 आपको पता होना चाहिए, तो 75/100 इंटू b करके भी सॉल्व कर सकते हो। b हमारा इधर आ जाएगा तो a अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ 75/100 और इसी को आप सिंपलीफाई करेगा तो ये 3/4 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देना आपको। तो ये 3/4 निकल के आ गया, ठीक है। a और b का जो रेशियो है वो हमारा 3/4 निकल के आ गया। अब 3/4 निकल के आया तो इसका क्या मतलब हो गया, अब इसमें आप ये कह सकते हो a की जो पास है वो 3x है 3 पार्ट और b की जो वैल्यू है दैट विल बी 4x,
ठीक है, ये हमने पार्ट लिख दिया, क्यों? क्योंकि बेटा हमें ये फॉर्मूलाज हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है इन द रेट्स इन द पार्ट ऑफ द रेशियो। अब यहाँ पे बी का जो पार्ट है वहां पे वो रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे और सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। हमें निकालना है 2b माइनस ए अपॉन ए, ये वैल्यू निकालनी है। और 2b 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4x, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज 3x, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3x। को आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 दैट विल बी 8x माइनस 3x, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8x माइनस 3x अपॉन 3x। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बताओ, दैट विल बी 5x अपॉन 3x, दैट विल बी 5 अपॉन 3। तो 5/3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही आंसर चल जाएगा। आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन काफी क्वेश्चन बस बहुत सिंपल है। ये भी स्पीड दिया हुआ दीपक एंड विनोद का किस रेशियो में 19:12 रिस्पेक्टिवली, है ना। दीपक इस टू विनोद का रेशियो कितना दिया है, 19/12, ठीक है। इज द स्पीड ऑफ विनोद, अब विनोद की स्पीड दे दी यहाँ पर, कितनी दे दी 84 पर, रख देना है आपको, दीपक का निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। दीपक विनोद की स्पीड कितनी है, दैट इज 84 इज इक्वल टू 19/12। तो दीपक की स्पीड कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, आपको बस वैल्यू रखना है, आप सॉल्व करते हैं। 12 7 19 इंटू 7, ठीक है। द वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 133। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे सीक्वेंस में, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का रेशियो जो है 14:25 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 264 देन विच इज द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। बहुत सिंपल है, दो नंबर है यहाँ पे ए और बी मान लो, है ना। ए इज हैविंग 14x और बी जो है बेसिकली वो 25x हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, 25x में से 14x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे 25x माइनस 14x। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 264 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यानी पार्ट्स हमारा निकल के आ जाएगा। तो दैट विल बी 11x इक्वल टू 264। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 264 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 गोज 2 टाइम्स और 11 गोज 4 टाइम्स, तो 14 हमारा निकल के आ जाएगा। सॉरी 11 गोज 2 टाइम्स, तो 24 निकल के आ जाएगा। x के पार्ट की वैल्यू 24 निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। तो स्मॉलर नंबर तो ये 14x वाला, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 14 इंटू 24, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके 240 एंड 96, 240 प्लस 96, आंसर विल बी 336, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग है 785 डिनोमिनेशन ऑफ ₹2, 5 एंड 10। मतलब एक बैग है, उसके अंदर 3 टाइप के कॉइन्स है, 2 रुपए के कॉइन्स है, 5 रुपीज का कॉइन्स है एंड 10 रुपीज के कॉइन्स है, राइट। अब वो जो कॉइन्स है उसके रेशियोज कितनी है, 6:9:10। मतलब 2 रुपए के जो कॉइन्स है उसके, है ना, रेशियोज कितनी है, उसके 6 पार्ट्स है, 5 रुपीज के कॉइन्स के 9 पार्ट्स हैं एंड 10 रुपीज कॉइन्स के 10 पार्ट्स हैं, राइट। अब हमें ये बताना है कि 5 रुपीज का जो कॉइन है वो कितना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ₹2, मतलब आप समझना यहाँ पर कि अगर मैं ₹2 अगर लिखूं, ₹2 का कॉइन्स अगर बात करें, टोटल कॉइन्स 2 रुपए के टोटल कॉइन्स कितने होंगे, है ना। तो देख लिख सकता हूं मैं 6x लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 6x। ऑब्वियसली बात है, रेशियो में है। अगर मैं बात करूं ₹5 के कॉइन्स टोटल कितने हैं, तो दैट इज 9x हो जाएगा। अगर मैं लिखूं ₹10 के कितने कॉइन्स है, तो ये 10x हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आए हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 785। क्या मतलब हो गया, यानी अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ, है ना, कॉइन्स, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, 6x, और इसकी डिनोमिनेशन की वैल्यू है कितनी, 2, तो 2 इंटू 6x जो हो गया, जितने भी 2 रुपए के कॉइन्स है उसकी टोटल वैल्यू हो गई, प्लस अब लोग 5 रुपीज के कॉइन्स की बात करते हैं, तो टोटल 5 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं, 9x, और उसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 को हम लोग 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी कॉइन्स हैं 5x की, 5 रुपीज वाले, उसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी।
फिर हम 10 रुपए वाले जो कॉइन्स है उसकी हम लोग वैल्यू की बात करेंगे। डिनोमिनेशन तो 10 ही है, बट टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो कितने हैं, 10x। तो 10 इंटू 10x, तो ये टोटल वैल्यू निकल के आएगी, किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 785। ठीक है ना। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं वो हमें निकालना है, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9x। आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 12x हो जाएगा प्लस 45x हो जाएगा प्लस 100x हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 785। इसको आप जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये 157x हो जाएगा, इज इक्वल टू 785। देख सकते हैं यहाँ पर आप, सिंपल है, 12 प्लस 45 दैट विल बी 157 हो गया प्लस 157x। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 785 डिवाइडेड बाय 157। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 5। ठीक है, ध्यान देना 5 की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू निकल करके आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 निकल के आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ है ना कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5। 5 रुपीज वाले टोटल कितने कॉइन्स है, 9x। तो 9 इंटू एक्स बस हो गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा बताओ, दैट विल बी 45। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में, है ना। 6300 रुपीज को डिवाइड करना है एक्स वाई जेड के अंदर, किस तरीके से, एक्स वाई के पास कितने पार्ट्स होंगे, 7:5, वाई के पास कितने, एक्स वाई इज टू जेड के पास कितने होंगे, 4:3, शेयर ऑफ वाई। तो आपको अगेन वही काम करना है जो आपको हमने पहले समझाया था, आपको मर्ज कर लेना है। आपको क्या करना है, पहले एक्स वाई एंड जेड आपको लिख लेना है, और x इज टू वाई का रेशियो कितना दिया है, 7:5, एंड y इज टू z का कितना दिया है, दैट इज 4:3। अब आपको पहले मर्ज कर लेना है, रेगुलर रेशियो है ये। रेगुलर रेशियो के लिए क्या करना होगा आपको, अगेन मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 5 पे एंड हुआ है, ये 4 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, राइट। बस 7 4 28, 5 4 20, 5 3 15। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली आपको इसमें शेयर निकालना है वाई का, यानी वाई का जो है 20 पार्ट्स आपको निकालना है, राइट। अभी टोटल कितने पार्ट्स हो गए बताओ, 28 प्लस 20 48, 48 प्लस 15 दैट विल बी 63। तो टोटल 63 पार्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल ₹6300 इसको डिवाइड करना है हमें, ठीक है, वाई का शेयर निकालना है। तो टोटल कितने पार्ट्स है, 63 पार्ट्स है, राइट। तो 63x लिख लो या 63 पार्ट लिख लो, राइट। 63 पार्ट इज इक्वल टू 6300। तो 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आएगी बताइए, 6300 को हम लोग 63 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 100। 1 पार्ट की वैल्यू जो है वो 100 निकल के आ रही है, राइट। अब 1 पार्ट की वैल्यू 100 निकल करके आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें कौन सा पार्ट निकालना है, हमें y का पार्ट निकालना है। तो y का पार्ट है कितना, 20। 1 पार्ट की वैल्यू 100 है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 20 इंटू 100 दैट विल बी 2000। तो आंसर विल बी 2000। 2000 जो होगा वो y का पार्ट निकल जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा बेसिकली वो सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। 3800 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी सच दैट, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अगेन वही काम करना है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सीधा एबीसी आपको लिखना होता है, ठीक है, बस एबीसी। ए इज टू बी का रेशियो कितना दिया है, 1:2 दिया हुआ है। बी इज टू सी का रेशियो कितना दिया है, 3:5 दिया है। आपको वही करना है, रेशियो को मर्ज करना है अगेन। अब रेशियो को मर्ज करेंगे, रेगुलर आपका जो है ये रेशियो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1:2 है, यहाँ पे 2 एंड हो रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और 3 से यहाँ पे शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो होगा वहाँ पे एज इट इज 3, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। बस तो 1:3 यहाँ पे 3 होगा, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए बताओ, दैट इज 19 पार्ट्स। अब 19 पार्ट जो है वो 3800 आप कह सकते हो, राइट। 19 पार्ट जो है वो जो है 3800 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3800 को आप डिवाइड कर देना 19 से, तो दैट विल बी इक्वल टू 200। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना है, दैट इज 6 पार्ट। तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज 6 इंटू 200, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1200। सो 1200 जो है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि रेशियो के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेशियो पे या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम वीडियो के रिलेटेड हम अपलोड कर देंगे। मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज इन द कनेक्टिविटी। रात में कुछ कनेक्टिविटी में इशू हो गया था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया था, तो सोचा मैं रिकॉर्डिंग क्लास डाल दूँ
तो अब जो है मैं जो भी वीडियो डाल दूंगा वो रिकॉर्डिंग ही डाल दिया करूंगा। थैंक यू सो मच।